सुप्रभात। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जी। दुनिया में ऐसे सफल लोग आज हमें जो शीर्ष पर नजर आते हैं, अगर उनका कभी हम इतिहास देखें, उनके बारे में जानें, तो हमें समझ आएगा कि वो ऐसे ही सफल नहीं हो गए। उन्होंने भी बड़ी चुनौतियों का सामना करा है। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के बारे में आज मैं बताऊंगा, और वो हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 1931 की 15 अक्टूबर को उनका रामेश्वरम में जन्म हुआ, और एक सामान्य सा गरीब परिवार था, बहुत पैसे वाले थे नहीं। चुनौतियां प्रारंभ से ही थी, तो घर की गरीबी बहुत अधिक थी, पैसे थे नहीं, बहुत असुविधा का समय था। उस असुविधा के समय में ही इस बालक ने जब अपनी पढ़ाई शुरू करी, तो पढ़ने की क्योंकि ललक थी, चाहत थी, कहीं से कैसे भी किताबें मिले, तो किताब के लिए पैसे नहीं था। तो ये किताब परचेज करने के लिए भी छोटी उम्र में ही अखबार जगह जगह बांटना उन्होंने शुरू किया। बिजली का था नहीं उस समय पर, तो दीपक जलाकर रात्रि में पढ़ना होता था। तो रात्रि में पढ़ने के लिए दीपक के लिए केरोसिन भी नहीं होता था, तो स्टेशन पर अखबार बांटकर उससे जो पैसे मिलते थे उससे पुस्तकें लाना और रात्रि के अंदर केरोसिन के लिए पैसे इकट्ठे करना और उससे पढ़ाई करना, ऐसा उनका बचपन का क्रम रहता था। बहुत अभाव के बाद भी व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं और आगे मेहनत करना शुरू किया। 1954 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से फिजिक्स की पढ़ाई की। वो चाहते थे कि मैं पायलट बनूं, उनके मन की तमन्ना थी कि मैं पायलट बनना चाहिए, और पायलट बनूं ये तमन्ना होने के कारण से उन्होंने बहुत मेहनत की और एक टॉपर्स में से वो अपने स्कूल के अंदर थे। लेकिन जो चयन प्रक्रिया थी उसमें पायलट की में वो फेल हो गए और वो पास नहीं हो पाए। उन्होंने बड़ा प्रयास किया लेकिन वो उसको पास नहीं हो पाए, और ये पास होने के बाद में उनके मन के अंदर बड़ी निराशा आई, क्या करूं, कैसे करूं, किधर जाऊं। तभी उनको एक, जब उनका जो एजुकेशन था उसके कारण से DRDO में एक उनको मौका मिला, जो भारत का रक्षा का अनुसंधान संस्थान है, उसके अंदर मौका मिला, और उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। पहले ही कैरियर के अंदर जो PSLV जो लॉन्च करना था वो पहला ही फेल हो गया। शुरुआत कर रहे थे कि भी कैसा होगा, लेकिन मन उदास हो गया। उन्होंने कहा यार क्या करूं, ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। और इसके बाद वो हरिद्वार चले गए। पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। मिसाइल के लिए भी इधर DRDO के अंदर आए, और DRDO में भी जो उन्होंने पहली सैटेलाइट जो छोड़ दी थी, उस सैटेलाइट के अंदर भी उनको सक्सेस नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण से मन बड़ा उदास हुआ और वो सीधे हरिद्वार की तरफ चले गए, ऋषिकेश की तरफ चले गए। मन में आया कि या तो जीवन खत्म करो या कहीं कुछ सब छोड़ दो, बस भजन पूजा ऐसे ही करेंगे। और वहां पर ऋषिकेश में वो स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में पहुंच गए। उनसे वो उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद चर्चा हुई, तो चर्चा में स्वामी शिवानंद जी ने उनको कहा कि नहीं, तुम्हारी प्रतीक्षा हिमालय नहीं, तुम्हारी प्रतीक्षा देश कर रहा है, उसके लिए तुम्हें वापस जाना चाहिए। उदास और निराश होने की आवश्यकता नहीं, इसके कारण गंगा जी में डूबकर अपनी हत्या करने की आवश्यकता नहीं, या भगवा वस्त्र पहन करके तुम्हें हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। तुम जाओ, तुम्हारा देश तुम्हारी इंतजार कर रहा है। जाओ, तुमको सफलता मिलेगी। आपको पायलट बनना था, कोई बात नहीं, लेकिन आप वो बनोगे जो आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद ये वापस आए और उन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करी, और करने के बाद ये 1980 में भारत का पहला स्वदेशी जो उपग्रह था SLV-3, उसको उन्होंने लॉन्च किया। और इसके बाद लॉन्च करने के बाद DRDO में इनकी फिर से जब वापसी हुई 1982 के अंदर, उस 82 के बाद इन्होंने अपना कैरियर दोबारा से शुरू किया और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स का डेवलपमेंट शुरू किया। और हम जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है।
उन्होंने मिसाइल के बारे में एक से एक अद्भुत मिसाइल भारत के अंदर बनाना शुरू किया, और जो 1998 का पोखरण का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, 98 का जो टेस्ट था पोखरण के अंदर, उसमें इन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। गोपनीयता, इनकी गोपनीयता यानी विषय को किसी भी कारण से कहीं भी चर्चा न करना, किसी को भी जानकारी न देना, और पोखरण का जो परीक्षण किया जिसके कारण से भारत परमाणु संपन्न देश बनने की तरफ आगे बढ़ा, इसका एक बड़ा श्रेय एपीजे अब्दुल कलाम को भी जाता है। फिर एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी कल्पना नहीं थी और भारत का वो राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी राष्ट्रपति भवन में जितने भी अभी तक राष्ट्रपति रहे उन सब के अंदर सबसे अधिक सादगी, सबसे अधिक सरलता, सबसे अधिक कॉमन लोगों से, विद्यार्थियों से मिलना, सारे प्रोटोकॉल जो भी रहते होंगे लेकिन एजुकेशन पर सबसे अधिक ध्यान देना, ये काम एक उस महान व्यक्ति ने कहा जिसका बचपन बहुत गरीबी और बहुत ही कठिनाई से जीता, जिसकी जवानी भी अपनी सफलताओं से न प्राप्त करने के कारण से जो निराश हो रही थी, दोबारा से बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करने के बाद वो ऐसा पराक्रम किया, ऐसी मेहनत की कि वो देश के राष्ट्रपति बने। इसीलिए जब भी कभी जिंदगी में निराशा आती है, हताशा आती है, तो हमें उन बड़े लोगों को देखना चाहिए जो आज शीर्ष पर हैं। उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में उन कठिनाइयों को झेला, उन कठिनाइयों का सामना किया, मृत्यु को वर्ण नहीं किया, अमृत को वर्ण किया, और फिर से पराक्रम और पुरुषार्थ दिखाया और दुनिया के लिए एक आदर्श की भूमिका में आए। इसलिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अपने मन को हमेशा प्रबल और स्ट्रांग बना के रखना चाहिए। बहुत बहुत न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।